इमेजिन आप रोज की तरह काम कर रहे हो और अचानक से आकाश से एक रोशनीदार चीज जमीन की ओर बढ़ती है। पता चलता है कि वो एक एस्टेरॉयड था और पल भर में पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। यानी पूरी ह्यूमैनिटी सिर्फ एक छोटे से स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से चली जाती है। सुनने में कितना डरावना लगता है, पर साइंटिफिकली ये हो सकता है हमारे साथ। अगर न एस्टेरॉयड तो क्लाइमेट चेंज, अगर न क्लाइमेट चेंज तो कोई सुपर वोल्केनो एक्सप्लोजन, और अगर न सुपर वोल्केनो एक्सप्लोजन तो हम इंसान ही अपने हाथों से इस दुनिया की जान ले लेंगे। चाहे जो भी हो, एक दिन ये दुनिया खत्म होके ही रहेगी। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी बात कही थी जो पहले शायद साइंस फिक्शन लगती थी, लेकिन आज वो एक नेसेसिटी बन चुकी है। उन्होंने कहा था, हमें अगले 100 सालों में किसी दूसरे प्लैनेट को कॉलोनाइज करना ही होगा। लेकिन सवाल यह है, कौन सा प्लैनेट? ज्यादातर लोग कहेंगे मार्स, पर मार्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसका एटमॉस्फेयर दिन ब दिन थिन होता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से सोलर वाइन्स उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रिप करती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्स एक दिन बिल्कुल बैरन हो जाएगा, ऑलमोस्ट मून की तरह। इसलिए हमें ऐसी दुनिया ढूंढनी होगी जो पहले से टेराफॉर्म हुई हो, ऑलरेडी हैबिटेबल हो। आपको जानकर हैरानी होगी, नासा अब तक 5000 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर चुका है। इनमें से कई हैबिटेबल जोन में हैं, जहां लाइफ एग्जिस्ट करने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब सवाल ये उठता है कि नासा ने ये एक्सोप्लैनेट्स आखिर ढूंढे कैसे? क्योंकि प्लैनेट्स खुद की लाइट एमिट नहीं करते, जिससे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल है। अगर वो अपने होस्ट स्टार की लाइट रिफ्लेक्ट भी करें, तो ब्राइटनेस बहुत फेंट होती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के चलते ये रिफ्लेक्टेड लाइट डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर एक्सोप्लैनेट्स फाइंड कैसे किए जाते हैं? दरअसल साइंटिस्ट्स ट्रांजिट मेथड का यूज करते हैं। जब कोई प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है, तो स्टार की ब्राइटनेस में एक छोटी सी डिप देखी जाती है। ये डिप एक ग्राफ या लाइट कर्व में प्लॉट की जाती है, और इसी से हमें प्लैनेट का साइज या रेडियस का पता चलता है। पर आज की साइंस इतनी एडवांस है कि वही ट्रांजिट मेथड हमें प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में भी बता देता है। जब ये प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है, तो उसका बहुत हल्का सा एटमॉस्फेयर भी डिटेक्ट होता है, और इसी से उसका एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन पता किया जाता है। इसी मेथड का यूज करके 1992 में साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले एक प्लैनेट डिस्कवर किया, जिसका नाम था PSRB 1257+12b। नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब है, ये अपने पेरेंट स्टार के रेडियो सिग्नल के नाम पर बेस्ड है। ये प्लैनेट एक पल्सार स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है। अब पल्सार स्टार क्या होता है? तो पल्सार स्टार असल में एक डेड स्टार है, जो अपने लाइफ साइकिल के एंड के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और अपनी फास्ट रोटेशन के साथ रेडियो वेव्स एमिट करता है। मतलब ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि एक कॉम्पैक्ट न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यही वो प्लैनेट था जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला एक्सोप्लैनेट माना जाता है। अब इस प्लैनेट के बाद साइंटिस्ट्स ने और भी काफी सारे प्लैनेट्स डिस्कवर किए, लेकिन 1995 में एक ऐसा प्लैनेट मिला जिसने सच में दिमाग हिला दिया। नाम था 51 पेगेसी बी, जो पेगसस कॉन्स्टलेशन में मिला था। ये अर्थ से लगभग 50 लाइट ईयर्स दूर है। अगर किलोमीटर्स में बोले तो ये करीब 473 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर है। इस प्लैनेट का साइज जुपिटर के बराबर है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अपने स्टार के अराउंड एक ऑर्बिट सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट करता है, और जिस स्टार के अराउंड ये रिवॉल्व करता है, वो मास और साइज में बिल्कुल हमारे सन जैसा है।
51 पेगेसी बी को स्विस एस्ट्रोनॉमर्स मिशेल मेर और डिडियर क्वेलोज ने डिस्कवर किया था। लेकिन 2014 में साइंटिस्ट्स ने एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया जो काफी पॉपुलर भी है। आपने कहीं न कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। इसका नाम है केपलर 186f। ये प्लैनेट साइग्नस कॉन्स्टलेशन में लोकेटेड है और हमसे लगभग 500 लाइट ईयर्स दूर है। इसकी कंडीशंस बिल्कुल अर्थ जैसी मानी जाती है। मतलब अगर आप 500 लाइट ईयर्स दूर एक और अर्थ के बारे में सोचें तो ये वही हो सकता है। 2016 और 2017 में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा स्टार सिस्टम डिस्कवर किया जो एस्ट्रोनॉमी में काफी आइकॉनिक बन गया। इसका नाम है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, जो एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में लोकेटेड है और हमसे लगभग 39 लाइट ईयर्स दूर है। इस सिस्टम में 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स हैं, जिनमें से ई, एफ, जी प्लैनेट्स डायरेक्टली हैबिटेबल जोन में आते हैं। ट्रैपिस्ट-1 साइंटिस्ट्स के लिए परफेक्ट लैबोरेटरी बन गया है अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट्स और हैबिटेबिलिटी स्टडीज के लिए। और इसी साल साइंटिस्ट्स ने एक और नया प्लैनेट डिस्कवर किया जिसका नाम था प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। ये प्लैनेट सबसे रियलिस्टिक लगता है जिसे हम फ्यूचर में कॉलोनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमसे काफी पास है, सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर। इसे यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने 2016 में डिस्कवर किया था। अगला प्लैनेट है K2-18b, जिसे 2015 में नासा के केपलर के 2 मिशन के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये लियो कॉन्स्टलेशन में लोकेटेड है। K2-18 हमसे लगभग 124 लाइट ईयर्स दूर है और इसका साइज अर्थ से लगभग 8 गुना ज्यादा है। ये प्लैनेट भी हैबिटेबल जोन में लोकेटेड है। 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट किया। JWST के लॉन्च के बाद इसके एटमॉस्फेरिक डेटा और डिटेल में समझ आया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद है और यही प्लैनेट आज तक का सबसे हैबिटेबल कैंडिडेट माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यहाँ पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इतने दूर कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो कुछ एक्सोप्लैनेट्स तक पहुंचने में 100 साल या उससे भी ज्यादा लग जाएंगे। करंट फिजिक्स के मुताबिक लाइट स्पीड अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पहुंचने के लिए जनरेशनल मिशन डिजाइन करना पड़ेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, एक्सोप्लैनेट्स तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एक चीज काफी इजी है, अपनी खुद की अर्थ को बचाना। कुछ छोटी छोटी चीजों से हम ये कर सकते हैं, जैसे एक प्लांट लगाना, अपना वेस्ट प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करना, घर में कंपोस्टिंग करना और रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को सीरियसली लेना, ताकि हम अपनी खुद की अर्थ को बचा सकें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।